हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कल लाइव सेशन हुआ था 10वीं और 12वीं वालों के लिए, ओके, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस करके आपको बताई थी। बहुत सारा जो आपका कन्फ्यूजन था दूर किया था 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स को लेके। कल कोई मीटिंग हुई ही नहीं थी, बट जो हमने कल वीडियो यहाँ पर डाले थे कल, जिसमें 2-3 वीडियो कल हो गए थे। एक तो 9th वाले जो बच्चे थे उनको डायरेक्टली प्रमोट करने की बात हुई है कि 9th वाले और 11th वाले बच्चों को बिना एग्जाम के प्रमोट किया। उसके पहले पहली से 8वीं के बच्चों को बिना एग्जाम के प्रमोट कर दिया गया ऑलरेडी। रह गई बात 10वीं और 12वीं का क्या होगा, इस पर अभी तक उनकी मीटिंग कल हुई नहीं थी, आज भी नहीं हुई है। आने वाले 2 से 3 दिनों में होगी। हो सकता है सैटरडे तक चांसेस है डिसीजन आने का, क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो है मुख्यमंत्री की मीटिंग थी, कल व्यापारियों के साथ और उनके मंत्रियों के साथ उनकी मीटिंग थी। तो जैसे देख सकते हैं कि फ्राइडे और सैटरडे को हो सकता है कि एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग हो। यहाँ पर राज ठाकरे जी का मैंने वीडियो आपको जो बताया था कि उन्होंने डायरेक्ट प्रमोट करने की बात कर दी है। बहुत से बच्चों ने मुझे आज न्यूज़ चैनल के स्क्रीनशॉट भेजे थे कि बच्चू कडू जी ने भी यही कहा है कि डायरेक्ट बच्चों को बिना एग्जाम के प्रमोट कर दिया जाए। बच्चों को डायरेक्ट प्रमोट करने से लेकर मैंने जो लाइव कल था उसमें बहुत सारी बातें बोली थी। अगर ये निर्णय होता भी है तो रिजल्ट कैसे बनेगा 10वीं और 12वीं का, बिकॉज 10वीं एंड 12वीं का जो रिजल्ट होता है उसके बेसिस पर आगे के एडमिशन्स होते हैं, और लाइफ टाइम के अंदर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स को ही हर जगह पर मांगा जाता है। जैसे आज मेरे पास बहुत सारी डिग्री है, पहली से 9th का रिजल्ट मुझसे कोई नहीं मांगता, 11th का भी नहीं मांगते, बट जब मैं पासपोर्ट अप्लाई करने जाता हूँ पासपोर्ट के लिए तो मुझे वहाँ पर 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट लगता है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। मैं जब कोई डिग्री करने जाता हूँ तो मुझे 12th का सर्टिफिकेट मांगा जाता है या 12th का रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये डायरेक्ट प्रमोट करो जो पॉइंट है बिना एग्जाम के, यानी एग्जाम कैंसिल करो, तो रिजल्ट वाला इशू हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पेंडेमिक है, रोज के रोज कोरोना की वजह से जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं डेली के डेली, और वैक्सीन्स की भी जो वैक्सीन्स का अमाउंट कम हो गया महाराष्ट्र में, डिमांड की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओके, तो अब आगे क्या होगा कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी वैक्सीनेशन किया जाए ऐसे बोला जा रहा है। तो अब आगे जो है क्या हो सकता है, इसके बहुत सारे ऑप्शन मैंने कल ऑलरेडी आपको बताए थे। अभी आज उससे रिलेटेड मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने सभी से रिक्वेस्ट की थी, बहुत सारे जो दूसरे यूट्यूब टीचर्स हैं उन्होंने भी इसमें सहभाग लिया और इसको अपने कम्युनिटी में शेयर किया कि जो 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम्स को लेकर क्या किया जा सकता है। देखो, आप स्टूडेंट हो, हम टीचर से, हम सभी इंसान ही हैं। वैसे ही एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो चीफ मिनिस्टर है, सब इंसान ही हैं। तो जैसे वो मीटिंग लेके कुछ डिस्कस करने वाले हैं तो वो ऐसे ही कुछ मुद्दों पे डिस्कस करेंगे और कोई डिसीजन लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमसे तो कोई पूछता ही नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है। तो यहाँ पर हमने मिलके सोचा कि क्यों ना बच्चों से, अब आज के टाइम पे जो सिचुएशन, इसके पहले जो पोल हुए थे, सर्वे हुआ था, उसमें बहुत सारी बातें थी एट दैट सिचुएशन, बट आज की जो सिचुएशन है कि लॉकडाउन लग रहा है, वीकेंड लॉकडाउन बोला गया था लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन हो रहा है, गाड़ियाँ वगैरह चालू रहेगी, बट अगर 30 अप्रैल तक सब बंद रहेगा तो क्या भरोसा है कि मई में भी सब कुछ चालू रहे, हो सकता है मई में भी लॉकडाउन हो। तो आगे चल के जो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक कम्युनिटी पोस्ट अपने चैनल पर किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने दिया है, हो सकता है आपने वोट किया भी होगा, नहीं वोट किया होगा तो भी ध्यान से देखो कि जो महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लग रहा है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उससे एसएससी और एचएससी बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें जो बदलाव होने की जो संभावना है, वो उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, जिन ऑप्शंस पर अभी बहुत सारी मांग चल रही है एंड बोला जा रहा है कि इसमें से कुछ किया जाए। तो यहाँ पर एग्जाम पोस्टपोन्ड होना चाहिए कि नहीं, दूसरा एग्जाम के बिना डायरेक्ट प्रमोट करना चाहिए क्या, तीसरा टाइम टेबल में गैप देकर अब भी एग्जाम होना चाहिए क्या, फिर असाइनमेंट या प्रोजेक्ट पर आधारित एग्जाम होना चाहिए क्या। तो अभी तक यहाँ पर मैं आपको बच्चों बता दूं कि बहुत से लोगों ने इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं 83,000 लोगों ने अभी तक आज ही वोट किया है, दोपहर से लेकर अभी तक 83,000 लोगों ने वोट किया है। क्या आपने वोट किया? अगर नहीं किया तो जरूर करें। क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पता चलेगा कि बच्चों को चाहिए क्या। ओके, अभी यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ भी वोट करते समय ये भी सोचो कि जो आप वोट कर रहे हैं उसके आगे की चांसेस क्या है, संभावनाएं क्या है। जैसे कि यहाँ एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, 21% बच्चे अभी तक बोल रहे हैं। 83,000 एक बड़ा नंबर होता है। ओके, एग्जाम के बिना डायरेक्ट प्रमोट करना चाहिए, यानी एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर्स जो भी एग्जाम्स हुई है
9th हो या 11th हो। तो यहाँ पर जो बच्चे अभी 10th और 12th में, इनका हमने कल भी लाइव में देखा था कि बच्चे बोल रहे थे सर हमारी 9th और 11th की भी बहुत से लोगों की एग्ज़ाम कैंसिल हुई थी और इसी तरह से रिजल्ट बनाया गया था। तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे परसेंट नहीं मिले हो, तो वो एक पॉइंट है। टाइम टेबल में गैप देकर क्या एग्ज़ाम होना चाहिए कि भाई एक पेपर के बाद 4-5 दिन का गैप दे दिया जाए, दूसरा पेपर ले लिया जाए, या तो पूरा एग्ज़ाम जैसे कैंसिल कर रहे हैं डायरेक्ट प्रमोट कर दो, कुछ भी एग्ज़ाम मत लो, या तो एग्ज़ाम के बदले असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दे दो हर सब्जेक्ट का और उसको बच्चे पूरा करके दे और उसके ऊपर मार्क्स दिया जाए। तो ये 4 ऑप्शन है जिस पर चर्चा होने की पूरी संभावना है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, पूरे उनकी जो मीटिंग होगी एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की। तो जो पॉसिबिलिटीज़ तो यही लग रही है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी थी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की, तो अब यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम का मुद्दा बिल्कुल साइड में रह गया है, क्योंकि एग्ज़ाम लेना है कि नहीं होना है वो बड़ा मुद्दा हो गया है। यहाँ पर ये दोनों मुद्दे जो 2nd और 4th है, ये सीधा बोलते हैं कि एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए। 2nd मुद्दा बोलता है कि एग्ज़ाम को बिना लिए डायरेक्ट रिजल्ट बना के दे दो। 4th वाला मुद्दा बोलता है कि जो रिटेन एग्ज़ाम होती है उसके बदले ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों को हटा के असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दे दिया जाए टीचर के जरिए और उसको सबमिट करवा के चेक किया जाए। पहला मुद्दा बोलता है कि बच्चों से एग्ज़ाम ली जाए और उसको अभी नहीं लेकर आगे बढ़ा दिया जाए, बाद में ली जाए। अभी आपका जो टेंशन अभी तक बढ़ता चला रहा है वो और आगे तक खींचा चला जाएगा, या जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की उनको टाइम मिल जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। टाइम टेबल में गैप देकर एग्ज़ाम होना चाहिए, तो ये एक मुद्दा है। तो आप जो भी वोट देते जरूर दें। यहाँ पर बहुत से बच्चे वोट नहीं देते, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए बोल रहे थे उनकी पढ़ाई हुई नहीं थी इसलिए बोल रहे थे। तो अगर आपकी पढ़ाई हुई है तो आप क्या चाहते हैं आप भी तो बताओ, समझ में आ रहा है? तो आपका वोट जरूरी है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए लेकिन आपने वोट नहीं किया, तो जो दूसरे बच्चे हैं जो चाहते हैं उन्होंने, ज़्यादा लोगों ने वोट किया, तो आपकी जो इच्छा आपने प्रकट ही नहीं की। समझ में आ रहा है? बाद में उनकी जो चाह थी वो आप पर थोप दी जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जरूर यहाँ पर मैं ये नहीं बोलता आप कौन सा सेलेक्ट करो, आपको जो भी वोट देना है जरूर दो, क्योंकि ये जो डेटा 83,000 है ये मैंने टारगेट रखा है कम से कम 2 लाख का। सारे यूट्यूब के जो टीचर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने आज इसको शेयर भी किया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सारे यूट्यूब के टीचर्स का और जो भी यूट्यूबर्स हैं, ओके, कि आपने इसे शेयर किया। मुझे सारे नोटिफिकेशन भी आए, मैं देख भी रहा हूँ। अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा सभी को। तो ये 2 लाख का टारगेट है। ये डेटा कल तक ही, क्योंकि हो सकता है सैटरडे को मीटिंग, उसके पहले ये डेटा हम जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे कि कितने % बच्चों की क्या राय है। तो ज़रूर बताएं। हो सकता है कि आपकी राय अभी तक आपने दी नहीं हो, तो आपको दूसरे की राय पे चलना पड़ेगा। ओके, गवर्नमेंट डिसीजन लेने वाली है, ये जरूर बताएं। ये जो कम्युनिटी पोस्ट है आपको कैसे मिलेगा, तो आप हमारे चैनल पर चले आइए, जो दिनेश सर चैनल है, यहाँ पर आप आते हैं होम पेज पर, तो यहाँ दिनेश सर चैनल के होम वीडियो प्लेलिस्ट कम्युनिटी में चले आइए। कम्युनिटी में आप आते हैं तो आपको यहाँ पर ये पहला ही पोस्ट मिलेगा। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ टच कर देना है। ओके, ये चारों में से जिसको आपको सेलेक्ट करना है टच करना, ये वोट कर दो बेटा। और अगर कोई यूट्यूब के टीचर्स या यूट्यूबर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दिनेश सर चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में आइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो ये शेयर करने बोलेगा, से समथिंग, यहाँ आप कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, प्लीज़ वोट हियर, और ये पोस्ट कर दीजिए, जिससे आपके भी जो स्टूडेंट्स हैं इस वोटिंग में पार्टिसिपेट हो पाएंगे। और एक बड़ा डेटा अगर हमारे पास आता है तो उसको हम आगे भेज सकते हैं कि बच्चों की क्या चाह है। बस यही है आज के वीडियो में, इतनी जानकारी थी। ये ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी और टेलीग्राम में डाला हुआ है, टेलीग्राम पर भी हमने पोस्ट किया हुआ है, टेलीग्राम दिनेश सर चैनल पर, वहाँ भी वोट कीजिए, यहाँ भी 2 अलग अलग पोल है, दोनों का रिपोर्ट अलग अलग हम देंगे। तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और आगे चल के हम देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, हम एजुकेशन मिनिस्टर तक ये सारी पोल्स को पहुँचाएंगे, बट आप ज़रूर वोट कीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।